हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम वो ये रहा। मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। कहते जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नलाइज करो। पहला, सोल्ड गुड्स टू सोहन for ₹20,000 at trade discount of 5%। सोहन को माल बेचा, ठीक है। तो सेल की एंट्री क्या बन जाएगी? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या बन जाएगा? सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब वो जो माल बेचा था हमने 20,000 का बेचा था, जिसमें 5% हमारा ट्रेड डिस्काउंट था। तो 20,000 का 5% होता है हमारा 1,000 रुपीज, मतलब 19,000 रुपीज में हमने माल को बेच दिया। नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो रहा है? ठीक है। तो इसमें हम यहां पे एक लाइन डाल देंगे। बच्चा, इसमें सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्यों हुआ? हम सेल्स कर रहे हैं, हमारे पास से क्या हो रहा है? माल जा रहा है, तो हमने क्रेडिट कर दिया, और सोहन से हमें पैसा लेना है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पिछली वाली वीडियो देख रखी है। यहाँ पे मैं खाली डिस्काउंट का जो टॉपिक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। सेकेंड एंट्री में क्या कहता है? कहता है गुड्स खरीदा किससे? करण से, फॉर 20,000 रुपीज में, जिसमें से 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया और 2% कैश डिस्काउंट दिया। तो पहले गुड्स खरीदा है, तो हम क्या कहेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में कितने का आ जाएगा? 18,000 का। 20,000 का माल खरीदा था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 10% हो जाए 2,000 रुपीज। 2,000 हमें छूट मिल गई, तो 2,000 को हम कम कर देंगे कैश। अब यहां पे आएगा टू डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट रिसीव करा है। कहता है 2% हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो 18,000 का 2% हो गया हमारा 360 रुपीज। बाकी बैलेंस जो हो गया 17,640 हमने कैश पे कर दिया, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? नरेशन बन जाएगी बीइंग गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जो थर्ड पॉइंट है वो भी हमारा सेम है, लेकिन कहता है 60% जो है इमीडिएटली पे कर दिया, और बाकी का जो हमारा 40% बचा वो बाद में पे करा होगा उसने। तो एंट्री हमारी कैसे बनेगी? इस पे एक छोटा सा इफेक्ट जाएगा। हमारा जो परचेज अकाउंट है वो तो डेबिट होगा 18,000 से ही टू कैश। जो कैश पे करा है वो 60% पे करा है। डिस्काउंट मिला है हमें, कैश डिस्काउंट सेम 2% कैश डिस्काउंट मिला है हमें। अब हम निकालते हैं कि 18,000 का हमारा
60% कितना होगा? तो हम करेंगे 18,000 इंटू 60/100, ऐसे ही होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 10,800। 50% हो गया हमारा 9,000, ठीक है, 50% 9,000 और 10% 1,800, तो 10,800। अब कहता है 10,800 पे 2% का डिस्काउंट देंगे। तो 10,800 पे अगर हम 2% निकालते हैं तो वो आ जाता है हमारा 216 रुपीज। तो अब हम 10,800 में से 216 को माइनस करेंगे तो 10,584 रुपीज जो है कैश दे दिया। अब बचा कितना? 2 किससे खरीदा? करण से। बाकी जो बचा वो हमने क्या पेमेंट कर दी उसको? बाद में पेमेंट करेंगे हम उसकी। तो 10,800 मतलब 18,000 का 40%, तो 18,000 का 40% हमारा हो गया 7,200 रुपीज, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? सेम हो जाएगी, गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। उसके आगे से मैं लिख रहा हूं यहां पे 60% कैश इमीडिएटली। क्या कर दिया? 60% कैश जो है इमीडिएटली पे कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, क्लोज कर दिया हमने। टोटल देख लेते हैं अब हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। तो पहले डेबिट साइड का देखते हैं। ऊपर है यहाँ पे 19,000 प्लस 18,000, उसके बाद प्लस 18,000, कितना हो गया? 55,000। क्रेडिट साइड का देखते हैं। 19,000 प्लस 17,640 प्लस 360 प्लस 10,584 प्लस 216 प्लस 7,200, ये भी कितना आ गया हमारा? 55,000। तो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों सेम हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम जीएसटी की एंट्रियां करेंगे, ठीक है। जो हमने पहले एंट्रीज पढ़ी हैं, करी हैं, उसके अंदर हमने जीएसटी नहीं इंक्लूड कर रखा था। बच्चा अगर किसी को ये नहीं पता जीएसटी क्या होती है, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी क्या होती है, आउटपुट जीएसटी क्या होती है, तो ये बेसिक टर्म्स जो हैं जाके देख लेना। मैंने इसको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इसकी लिंक, ओके। चलो तो पहले हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? अगेन मैं कह रहा हूं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां से देखते चले जाओ। कहता है बॉट गुड्स फॉर 5,000 एंड पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। माल खरीदा। माल खरीदने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होती है। हाँ, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। अब हम इसमें जीएसटी पे कर रहे हैं। परचेज करते वक्त इनपुट जीएसटी आती है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, या अगर इंट्रा स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी आ जाती है। तो इन इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने माल खरीदा था 5,000 रुपए का, उसके ऊपर हमने 6% जीएसटी, 5,000 का 6%, 5,000 का 10% होता है 500, 250, 50, 300 रुपये। 300 रुपये हमने सीजीएसटी पे करा, 300 रुपये हमने एसजीएसटी पे करा, मतलब टोटल 5,600 का हमने कैश पे करा। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। क्या? 6% एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करा हमने। ओके, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कहता है परचेज गुड फ्रॉम राकेश। राकेश से माल खरीदा। किससे खरीदा? नाम गिवन है, मतलब कि कैश में डीलिंग नहीं हुई है। 30,000 का खरीदा है और सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा है। हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राकेश। कितने का हमने माल खरीदा था? 30,000 का। 30,000 पे हमने 6% मतलब 1,800 रुपये सीजीएसटी पे करा और 1,800 रुपये एसजीएसटी पे करा। टोटल जो है राकेश को हमें 33,600 देना है। 33,600। इसकी एंट्री इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? नरेशन आप लोग लिखो बीइंग द गुड्स परचेज्ड। दोबारा बोल रहा हूं, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश, उसके बाद कॉमा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल एट द रेट 6% ईच। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। कहता है गुड्स परचेज करा रोहन से 40,000 रुपीज का, एसजीएसटी दिया एंड सीजीएसटी दोनों दिए 6% में। अब जो पेमेंट है वो हमने 20,000 चेक से कर दी अभी, और बाकी का हम उसको बाद में पे करेंगे। अगर अभी हम इसमें जीएसटी को छोड़ दें, नॉर्मल एंट्री की बात करें, तो नॉर्मल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू बैंक। बैंक से हमने कितना पैसा दिया चेक के थ्रू? 20,000। और टू राकेश हमारा कितना हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा राकेश 20,000 का। अब हम इसमें जीएसटी के साथ देते हैं, तो गुड्स खरीदा हमने, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अकाउंट लगा देना यहाँ पे सब ऑल प्लेसेस पे हर जगह। टू बैंक, बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, और टू राकेश। ठीक है, तो हमने गुड्स कितने का खरीदा था? 40,000 का। 40,000 का 6% 10% हो जाएगा हमारा 4,000। ठीक है, 10% हो जाएगा हमारा 4,000, 2,000, 2,400 हो गया ये तो। इसमें से हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी 20,000 की, बाकी का 24,800 हम उसको बाद में पे करेंगे। ठीक है, तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? नरेशन बन जाएगी हमारी बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। राकेश से माल खरीदा एंड
पेड CGST and SGST 6% each. Pay 20,000 through check and balance paid after 2 month. जो हमने क्वेश्चन था हमने उसको ही मॉडिफाई करके नरेशन बना दी इसकी। फोर्थ की बात करते हैं हम। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कहता है सोल्ड गुड्स टू मोहन, हमने मोहन को माल बेचा 50,000 रुपए का। अच्छा, अगर हम कैश में माल बेचते हैं तो एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। पैसा आ रहा है, डेबिट करा, माल जा रहा है तो हमने सेल के अकाउंट नाम से उसको क्रेडिट करा। यहां पे हमने कैश में नहीं करा है। कैसे पता चला? क्योंकि जिसको हमने सेल करा है उसका नाम गिवन है। तो अब देखते हैं हम जीएसटी के साथ एंट्री क्या बनेगी। जब सेल कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट जीएसटी होती है। एंट्री बनेगी हमारी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है। अमाउंट क्या आएगा? हमने जो मोहन को सेल करा है 50,000 का करा है, राइट? सॉरी सेल करा है हमने 50,000 का, जिसमें से हमने 6% जीएसटी भी पे करा है। 3,000 का आउटपुट जीएसटी पे करा है, 3,000 का आउटपुट एसजीएसटी पे करा है, मतलब 3,000 के हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करे हैं। तो मोहन से हम 56,000 रुपीज रिसीव करेंगे। ठीक है। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? इसकी नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग द गुड सोल्ड टू मोहन चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। दोबारा रिपीट करता हूं, नोट कर लो। बीइंग द गुड्स सोल्ड टू मोहन एंड चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ पॉइंट में। क्या कहता है? कहता है सोल्ड गुड्स टू अमन, अमन को हमने माल बेचा 60,000 का और हमने 12% IGST चार्ज किया। ठीक है। तो अमन को माल बेचा, बेचने की एंट्री क्या होती है? तो बेचने की एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन यहां पे जो पेमेंट है वो बैंक से हो रही है, चेक से हो रही है, मतलब तो चेक से हो रही है तो बैंक का ही नाम आएगा। और IGST पे कर रहे हैं, मतलब कि ये गुड्स जो है दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो इसकी एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू IGST अकाउंट। जो सेल करा है वो हमने 60,000 का करा है, इस पे 12% IGST पे करा हमने, तो 12 7,200 रुपीज का हमने IGST पे कर दिया। मतलब बैंक से 67,200 रुपीज की पेमेंट होगी। नरेशन क्या बनेगी इसकी? नरेशन नोट कर लो। बीइंग द गुड्स सोल्ड टू अमन एंड चार्ज्ड IGST एट द रेट 12% था ना, 20% नहीं था। ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं। बीइंग द गुड्स सोल्ड टू अमन एंड चार्ज 12% IGST। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।
और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।